उसके इस टुकड़े में इस्लाम की पूरी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। 5 खंभों पर, 5 पिलर्स पर इस्लाम कायम है। मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली बार हमने मुस्लिम शरीफ में जो चैप्टर शुरू किया था, जो बाब शुरू किया था, उसमें ईमान, इस्लाम, एहसान और इसी ढंग से उसी के अंडर जो है तकदीर के बारे में बयान था, जो शुरुआत थी हमारी। अब वही हदीस अभी चल रही है आगे। तो असल सवाल तो किया था याहया इब्न यामुर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से, कि तकदीर के बारे में जो लोग इनकार कर रहे हैं आज लोग, और जो कुछ लोग उसके बारे में कलाम करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं और ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखती, कंपैटिबल नहीं है इस्लाम से। तो उसके बारे में तकदीर के ऊपर, तकदीर के मसले को क्लियर करने के लिए और उसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस इस्लाम में क्या है उसको वाज़ेह और जाहिर करने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु हदीस लाए, यानी उन्होंने हदीस सुनाई। और वो हदीस क्या थी? वो अपने वालिद यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत कर रहे हैं, उनसे नरेट कर रहे हैं कि एक मरतबा क्या हुआ। काल, उन्होंने फरमाया, यानी हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम इत्तला अलैना रजुलुन शदीद बयादित थियाब, कि एक मरतबा क्या हुआ, हम लोग अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बैठे हुए थे, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, उनकी मजलिस में हम लोग बैठे हुए थे कि अचानक से एक शख्स बहुत ही ज्यादा सफेद चिट्टे कपड़ों में हाजिर हुआ, एकदम से कहीं से आया। सवादी शारी ला युरा अलैहि अथरुस सफर, कपड़ों का हाल तो उसका यह था कि एकदम सफेद चिट्टे रंग के कपड़े और बाल उसी कदर एकदम काले स्याह, जो कपड़े हैं वो एकदम सफेद और बाल एकदम स्याह काले। ला युरा अलैहि अथरुस सफर, और उनके ऊपर जो है उस आदमी के ऊपर सफर का कोई असर नहीं था। जाहिर सी बात ना, हम ये वाली बात जानते हैं कि जो अरब का इलाका है जाहिर है रेगिस्तानी और चट्टानी इलाका है, तो वहां पर कोई आदमी आ रहा है मुसाफिर, यहां पर ये हदीस का अंदाज भी बता रहा है और आगे भी इसकी डिटेल आएगी कि इनको कोई जानता नहीं था। यानी ये जो शख्स आए हैं, ये जिनकी बात हो रही है कि एकदम सफेद कपड़ों में कोई एकदम से एक शख्स आया, एक इंसान आया, तो ये सारे यानी कि सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम हैरान हो रहे हैं, उनको देख के पहचानते नहीं है। और वही डिस्क्रिप्शन वो दे भी रहे हैं, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु असल में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं उस शख्स के बारे में, वो ये है कि भाई सफेद कपड़े एकदम, यानी कि जब इंसान सफर से कहीं दूर से आता है, वो भी इलाका ऐसा हो, सफर भी पहले जानवरों पर हुआ करते थे, तो उसके ऊपर क्या होगा, जो हम आजकल ट्रेन में भी सफर करते हैं, फ्लाइट में भी करते हैं, इतनी सहूलत, बस है, अपनी कार है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, इसके बावजूद जब इंसान कुछ दूर सफर करके आता है तो उसके ऊपर उसके असरात दिखते हैं, बाल वाल बिखर जाते हैं, डस्ट, धूल, मिट्टी, कपड़ों पर भी उसका असर आता है। और वो इलाके जहां जानवरों पर सफर होते हों और इसी ढंग से जो है ऊंटों पर सफर हो रहे हैं, घोड़ों पर सफर हो रहे हैं, पैदल हो रहे हैं, धूल मिट्टी और गर्मी, पसीना, और फिर इंसान के कपड़ों की हालत क्या होती है, बाल वाल बिखर जाते हैं, हवा हुआ भी वहां पे लोग जो गए हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने देखा है कि जब चलती है तो तेज चलती है, यानी कि इंसान के ऊपर सफर के जो हालात हैं, असरात हैं, वो सब जाहिर हो जाते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि सफेद रंग के कपड़े, एकदम सफेद, शदीद बयाद, एकदम चिट्टे सफेद और काले बाल एकदम, और उनके ऊपर सफर का कोई असर नहीं दिख रहा था, कोई सफर का कोई असर उनके ऊपर जाहिर हो रहा हो वैसा कुछ नहीं पता चल रहा था। कपड़े भी एकदम सफेद हो, बाल एकदम काले। ला वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, और हम में से उनको कोई नहीं पहचानता था। इसमें कुछ चीजें हैं समझने की कि पहले ये जो इनका जो अंदाज होता था कि जब कोई किसी बस्ती में कोई नया आदमी आता था तो किसी की अमान, जैसे आजकल अमान लफ्ज अगर समझाना हो तो थोड़ा वो, जैसे अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वीजा आपको कम से कम चाहिए, एक तो पासपोर्ट चाहिए होता है, वो एक अलग चीज, और वीजा भी चाहिए होता है। तो पासपोर्ट समझ लीजिए, है ना, कि किसी मुल्क में तभी एंटर हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब किसी कबीले, खासकर किसी जो इलाका होता था, जब उसमें कोई जाया करता था शहर में, तो किसी के अंडर जाया करता था, किसी की अमान में जाया करता था, वो जिम्मेदारी लिया करता था, भाई ये मेरा है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम में से उनको कोई नहीं जानता था, यानी कि एक अजनबी शख्स आया। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि वो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ गया वो शख्स। फअस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, फिर उन्होंने अपने घुटनों को उनके घुटनों के पास टेका, यानी कि टेक लगाई, जिसे हम टेक लगाना बोलते हैं, दो जानू होके बैठ गए, दो जानू होके बैठना, बाअदब, जैसे एक स्टूडेंट बैठता है, जैसे एक आमतौर पे मदरसों में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट बैठता है, घुटने अपने मोड़ के बैठे, बाअदब होके बैठ गए। अच्छा, वह वदा कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि, और उन्होंने अपने हाथ जो है अपने घुटनों पे रखा। उलमा ने लिखा है इसकी अलग अलग उन्होंने शुरुआत की है, स्कॉलर्स ने लिखा है कि इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग दी है। एक तो लिखा है कि वो उन्होंने अपने घुटनों पे अपने हाथ रख लिए, जैसे एक स्टूडेंट बैठता है, यानी बाअदब होके एकदम अपने मैनर्स वगैरह शुरू करते हुए अच्छे। और एक ये भी लिखा है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पे अपने हाथ रखे, ये भी आया है। अच्छा, इसके बारे में फिर और चीजें भी हैं,
इसकी तौदीहात हैं, है ना, तो वो इंशाल्लाह हम आगे बता देते हैं। वक़ाल, और उस शख्स ने कहा, उस इंसान ने कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। यानी उसने इस्लाम के बारे में सवाल किया कि इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई इस्लाम ये है कि आप इस बात की गवाही दें, इस बात की आप गवाही दें कि अल्लाह के अलावा और कोई भी खुदा नहीं है, अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा परस्तिश, इबादत, पूजा के लायक नहीं है। इस बात की गवाही दें, यह इस्लाम है। और इस बात की भी गवाही दें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने आए। इस बात की गवाही देने का नाम इस्लाम है। यानी इससे पता चलता है कि इंसान मुसलमान है या नहीं। जब गवाही देता है तब पता चलता है कि इंसान मुसलमान है या नहीं। तो बहरहाल इस्लाम, इस टुकड़े में जो बात आ रही है, इस हदीस शरीफ के इस टुकड़े में इस्लाम की पूरी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो खास जो हैं, जिनको हम कहते भी हैं, दूसरी रिवायतों में भी आता है कि पांच बुनियादों पर, 5 खंभों पर, 5 पिलर्स पर इस्लाम कायम है, उन्हीं का इसमें तस्करा है। तो सबसे पहले तो शहादत आ गई है, ठीक है, यानी गवाही। उसके बाद में फिर फरमाया व तुकीमस सलाह, और ये कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। और मैं लिखा है कि तुकीमा, है ना, नमाज कायम करना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसमें नमाज पढ़ना भी आता है। और नमाज कायम करना ये होता है कि उसको, उसकी पूरे जो उसके अदब हैं, जो आदाब हैं, जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, उन सबको कंसीडर करते हुए नमाज को पढ़ना, इसे कहते हैं नमाज कायम करना। कि ये यानी कि नमाज का कायम करना ये। और फिर उसके बाद वतुतिया ज़का, और ये कि तुम ज़कात दो। ज़कात का मतलब जानते हैं कि जो है माल में से, यानी जो इंसान के पास माल या प्रॉपर्टी जो बेचने के लिए होती है, इसकी डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह फिर कभी और दूसरी भी चीज़ों में इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी बाद में। तो उसका कुछ हिस्सा, 40वां हिस्सा जो है निकाला जाता है और गुरबा को और गरीब और फ़कीर और मोहताज लोगों को दिया जाता है। इसको ज़कात बोलते हैं। तो ये भी जो है, ये भी इस्लाम का ही एक हिस्सा है कि आप ज़कात दें, बल्कि पिलर है, बेस है, बुनियादों में से एक बुनियाद है। वतसूमा रमज़ाना, वतसूमा रमज़ाना, और यह कि रमज़ान में रोज़े रखो, रमज़ान के रोज़े रखो ये। और वतहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और यह कि तुम बैत, घर, यानी कि यहां पे काबतुल्लाह शरीफ है, कि आप बैतुल्लाह का हज करें अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत रखते हो, अगर वहां तक पहुंचने की ताकत, कुव्वत, वही खर्चा पानी जिसको जो है इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप इस सब की ताकत, इस्तिताअत रखते हैं तो फिर आपके ऊपर हज भी है, यानी कि आप हज करें। तो ये 5 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाई कि उन्होंने जो पूछा कि इस्लाम क्या है, कि इस्लाम के बारे में हमें समझाएं जरा, इस्लाम क्या है। तो ये 5 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता के इशारा इस तरफ हो गया है कि ये 5 तो ऐसे फराइज हैं, ऐसे फर्ज हैं। ऐसी बात नहीं कि इस्लाम में इसके अलावा और कोई चीजें नहीं। अगर किसी के जहन में आए कि इस्लाम में तो बहुत सी चीजें बताई गई हैं, भाई कुर्बानी भी है, अकीका भी है और बहुत सारी चीजें हैं, वुजू भी है, ये वो, लेकिन यहां पर उन चीजों को बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल, जो उमूर हैं, प्रिंसिपल जो चीजें, तो इन चीजों को यहां पे बताया। कॉल सदकता, तो उस आदमी ने कहा आपने सच कहा, आपने ठीक कहा। कॉल फअजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिकुहु, तो हम लोग उस बड़े हैरान हुए। उस शख्स, एक तो अजनबी शख्स है, बाहर से आ रहा है, आके पूछ रहा है कि इस्लाम क्या है, जरा मुझे बताइए, इस्लाम के बारे में जरा मुझे जानकारी दें, इस्लाम मुझे समझाएं। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताई इस्लाम की चीजें, इस्लाम के अरकान जब बताए, जब इंपॉर्टेंट चीजें जब बताई, तो सुन के बोल रहे हैं कि आपने सच कहा, आपने ठीक कहा। इससे तो पता चल रहा है कि इनको पता है। अब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं, और पता किस तरह है, ये तो अजनबी शख्स है, हमने तो देखा नहीं आज तक। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त रहने वाले, उनके सहाबा हैं, उनके साथी हैं, हर टाइम उनको आसपास घेर के रखते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। हमने कभी इस शख्स को नहीं देखा। और ये सब सारी चीजें जो हैं, जो भी हुक्म उतर रहे हैं, हज का हुक्म आ रहा है, इसी ढंग से ज़कात का हुक्म आ रहा है, ये सब तो हम देख रहे हैं, हमने देखा है, हमने सुना है। ये नया शख्स, अजनबी शख्स आके पूछ रहा है। और फिर उन चीजों से भी हैरान थे ना कि ये सफर करके ही आ रहा है, कोई बाहर का आदमी, अंदर का तो है नहीं। तो उसका फिजिकल, उसका जो लुक है, उसका ड्रेसअप जो है, उसके फिर बैठने उठने के अंदाज है, हर चीज उनको लगातार हैरान करती जा रही थी। फिर जो सवाल है, इतना अहम सवाल, बड़ा अच्छा सवाल, सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवाल करने से बचते थे। यानी कि जो अमल जिसको करना होता था, जिसको पूछना था, वो पूछा काम की चीज, वरना खामोशी, अदब की बिना पर चुप रहा करते थे, ज्यादा सवाल नहीं किया करते थे। तो उलमा ने लिखा है कि ये तरीका
भी अपनाया गया कि अल्लाह ताला ने गोया कि हजरत के भेजा किसी को, वो कौन थे वो आगे बात आएगी, इसकी बात इंशाल्लाह बाद में हो जाएगी। तो अब वो हैरान कि ये कह रहे हैं कि आपने ठीक फरमाया, यानी कि इनको पता भी है, अब वो हैरान हो रहे हैं। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, तो उस शख्स ने कहा अच्छा तो अब आप मुझे ईमान के बारे में बताएं, यानी ईमान क्या है।